सभी को, क्या हाल है सबके। देखो, अब तक हमने सारे लेंसेज के कॉन्सेप्ट जितने भी थे, मिरर्स के जितने कॉन्सेप्ट थे, वो सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं, जिसमें हमारे पास बचता है क्या, न्यूमेरिकल्स और पावर। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिकल से, लेंसेज के। देखो पहला क्या है, अ कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एट what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced। ठीक है, मेन मोटी मोटी बात क्या पता चली, इसने फोकल लेंथ हमें बता रखी है और इमेज डिस्टेंस हमें बता रखा है। अब हमारा साइन कन्वेंशन क्या था, फोकल लेंथ किधर की तरफ पड़ेगी, लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे जो भी चीज़ पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, माइनस। इसका मतलब फोकल लेंथ जो है वो पड़ जाएगी -15 सेंटीमीटर। उसी तरीके से इसने क्या कहा, इमेज इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर बन रही है। और हमने ये देखो रे डायग्राम में देखा था, यही रे डायग्राम, इस टाइप के रे डायग्राम बनेगा आपका इस क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो ये इमेज जो पीछे बन रही है ना मिरर के, लेफ्ट साइड पे बन रही है। इसका मतलब ये भी हो जाएगा माइनस नेगेटिव। मतलब यहाँ पे इमेज डिस्टेंस भी हमारी नेगेटिव हो जाएगी और फोकल लेंथ भी नेगेटिव हो जाएगी। अब हमें निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो इस डायग्राम से देखा जाए तो हमें पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये भी लेफ्ट में है। लेकिन अभी हम सॉल्व करके देखते हैं, इससे प्रूव भी हो जाएगी ये बात। देखो हमने सबसे पहले क्या लगाया, अपना लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो हमें 1/u निकालना है, हमने सॉल्व करके निकाल लिया। ये तो इतनी सॉल्व तो तुम कर ही लोगे। u कितना है, -30 सेंटीमीटर। माइनस का क्या मतलब है, वो लेफ्ट साइड में जहाँ पे हमारी इमेज बन रही थी, जैसा कि इस रे डायग्राम में भी दिखा रखा है। लेफ्ट साइड में बन रहा है ये ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड में, और इमेज भी लेफ्ट साइड में बन रही है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, m इज इक्वल्स टू v अपॉन u। इसका मतलब मैग्निफिकेशन इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। तो इमेज डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने निकाल ली, तो यहाँ से हमारा मैग्निफिकेशन कितना निकल गया, +0.33। अब देखो ये जो इमेज है, मैग्निफिकेशन है वो 1 से कम आया है। इसका क्या मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो छोटा होगा। यहाँ देखो ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से छोटा है ना या नहीं है, है ना। इसलिए कहता हूँ मैं रे डायग्राम्स अगर तुम्हें पता है तो तुम्हें न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे। अब देखो ये आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है, पॉजिटिव साइज का हाइट का मतलब है कि इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, और जो इमेज का साइज होगा वो कितना होगा, 1/3 हो जाएगा जो हमारी ऑब्जेक्ट का साइज है। ठीक है, देखो ये अपना रे डायग्राम था। अब हम जाते हैं दूसरे न्यूमेरिकल पे। दूसरा न्यूमेरिकल क्या है, 2 सेंटीमीटर। अब ये पॉइंट जीरो का कोई मतलब नहीं होता, पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। A 2 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis, ठीक है, of a convex lens, वहाँ कॉन्केव था यहाँ कॉन्वेक्स है, of focal length 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसने क्या दे दिया, एक कॉन्वेक्स लेंस दे दी जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लेंस से कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। तो हमें नेचर वगैरह बताना है। इसका डायग्राम रहेगा ऐसा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। अब अगर फोकल लेंथ 10 है तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका डबल होगा, तो वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो कोई नंबर ये 15 जो 20 और 10 के बीच में लाई कर रहा है ना, तो इससे हमें ये केस तो पता सीधा सीधा चली गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का जो पॉइंट है, फोकस सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में पड़ रहा है हमारा ये ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप का इसका रे डायग्राम बनेगा। अब ये रे डायग्राम बनेगा तो इससे हमें कई चीज़ें क्लियर हो गई कि जो हमारी इमेज बनेगी वो बड़ी बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो देखो अब इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लगाया लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला लगाया 1/v इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/f, क्योंकि हमने जब क्या नाम है ऑब्जेक्ट को उधर ले गए तो वो माइनस से प्लस हो गया। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी जो v है वो +30 आ जाएगा। v +30 आ गया ना, क्योंकि ये राइट साइड पे लाई कर रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, मैं राइट साइड पे लाई कर रहा है, इसलिए ये प्लस आया है। अब देखो इसमें भी यही सब लिखा हुआ है कि इसमें प्लस साइज का क्या मतलब है। अब देखो मैग्निफिकेशन क्या होती है, एच डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन एच मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। ये निकाल के हम निकाल सकते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज सॉरी, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू वी अपॉन यू। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे हम, सीधा वैल्यूज रख के हमारी हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगी। ये क्या आ रही है, -4 सेंटीमीटर आ रही है। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो 2 सेंटीमीटर का, ये सीधा डबल हो गई। डबल हो गई मतलब साइज इसका बढ़ गया, और माइनस का क्या मतलब है, इमेज जो है वो उल्टी बनी है। ठीक है, यहाँ से हमने मैग्निफिकेशन निकाला
वी अपॉन यू या फिर एच डैश अपॉन एच करके कैसे भी निकाल सकते हो। तो मैग्निफिकेशन निकलता है इसका -2। -2 का क्या मतलब है, द नेगेटिव साइन ऑफ एम एंड एच डैश शो दैट द इमेज इज इन्वर्टेड एंड रियल। ये चीज़ मैंने बताई थी, ये चीज़ हमें पहले ही पता चल गई थी डायग्राम से, ठीक है। तो इसी तरीके से यही सब बात इसमें लिखी हुई है, पढ़ सकते हो आप, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पावर का। पावर क्या चीज़ होती है? पावर, जैसे हम सुनते हैं ना कि तेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया, तेरे चश्मे का नंबर कम हो गया, वो जो चश्मे का नंबर है वो चश्मे की पावर होती है। चश्मे की मतलब लेंस की पावर होती है। अब इसका मतलब क्या है, पावर को हम कहते हैं कि पावर रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, साफ सीधी बात, पावर रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। और पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट डायप्टर। फोकल लेंथ की क्या होती है? सेंटीमीटर मीटर, जो कि लेंथ की यूनिट होती है, वो हमारी फोकल लेंथ की है। अब इसके साइन कन्वेंशन क्या होते हैं? हमेशा कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की पावर नेगेटिव होती है। यही सब बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब ये लिखा है कंबाइनिंग लेंसेज, व्हेन लेंसेज आर कंबाइंड द नेट पावर। इसका मतलब क्या है कि हमने जैसे लेंसेज जोड़ दिए, अभी तुम आगे क्लासेस में पढ़ोगे कि हम रे डायग्राम में पढ़ेंगे, तो पहले कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, कॉन्केव लेंस लगा दिया, मतलब मल्टीपल लेंसेज हम यूज करते हैं, तो हम ना उन सब की पावर्स को एक साथ प्लस कर सकते हैं। हम डायरेक्टली ऐसे फोकल लेंथ वगैरह प्लस नहीं कर सकते, लेकिन पावर को हम एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बड़ी क्लासेस में, जब तुम सॉल्व करोगे तब तुम्हें और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसका मतलब है जब हम बहुत ज़्यादा कई तरह के लेंसेज जब कंबाइन करते हैं तो उससे हमारे बहुत ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। जैसे अपना टेलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, इन सब में हम लेंसेज कंबाइन करते हैं ताकि हम जैसा हमें रिजल्ट चाहिए वैसे रिजल्ट हमें मिल सके। यही सिग्निफिकेंस है पावर का। इसी टाइप के अब न्यूमेरिकल्स अगर आने होंगे, न्यूमेरिकल कैसा आएगा कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ 2 दे दी, तो बताओ इसकी पावर कितनी है, तो क्या करेंगे, सीधा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स है, ये करवाने का कोई मतलब नहीं बनता। इस टाइम पे अब ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हुआ है, तुम्हारी तरफ से खत्म नहीं हुआ। तुम्हें ये चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है? सबसे पहले नोट्स बनाने हैं अपने, अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ। जो डिस्क्रिप्शन में नोट्स दे रखे हैं वो तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि हर किसी के लिए वही नोट्स काम करते हैं जो आप खुद बनाओ। हर चीज़ को डिटेल में पढ़ो और फिर उसके नोट्स बनाओ। उसके बाद क्या करना है, सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, ताकि तुम्हें आइडिया लगे कि जो पढ़ाया है वो समझ में आया या नहीं आया। जो चीज़ समझ में नहीं आई वो दोबारा जाके रिवाइज करो। ये डायग्राम्स को परफेक्ट कर लो पूरी तरीके से। अगर ये डायग्राम्स आते हैं तो न्यूमेरिकल्स तुम्हारे हो जाएंगे, बहुत आराम से न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। उसके बाद अब ये है कि भैया आपने रट्टा मारने को मना किया था, लेकिन देखो हाँ, रट्टा मारने को मैंने मना किया था, लेकिन जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस को याद कर लो। कुछ कीवर्ड्स उनके पकड़ लो कि रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है तो यही रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखने हैं तो हमें यही लॉज लिखना है। अगर तुमसे कोई मान लो न्यूटन का थर्ड लॉ पूछा है, तो सबको पता है ना, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सबको रटा पड़ा है, क्योंकि अब इसको तुम चेंज करके उल्टा सीधा लिखोगे तो वो इंप्रेशन गलत पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। इसलिए कुछ कुछ चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। करो, लेकिन उसको समझ के याद करो, ठीक है। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाता है, उसके बाद अपने आप को टेस्ट करना है, अपने आप को खुद टेस्ट देने। टेस्ट नहीं बना रहे, आलस आ रहा है, चैट जीपीटी में डालो कि क्लास 10th रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक टेस्ट बना के दे दो। हिंदी में डालो, इंग्लिश में डालो, वो अपने आप टेस्ट बना के दे देगा तुम्हें। तुम्हें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू टाइप मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल्स चाहिए, न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। थ्योरी टाइप क्वेश्चन चाहिए, थ्योरी टाइप मिल जाएंगे। इसी तरीके से प्रैक्टिस करो और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लो। ऐसे तुम्हारा चैप्टर बढ़िया हो जाएगा। और बाकी चलो, सही चल रहा है, अब अगला चैप्टर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, राधे राधे।